अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। आज के हमारे शो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ ट्रैवलर एंड ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही हैज़ लॉट ऑफ क्वालिटीज़। तो आइए मिलते हैं मिस्टर अली अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम हुमा। कैसे हैं सर? वंडरफुल, फुल ऑफ एंजॉय। आजकल क्या हो रहा है सर? देखिए जी, मैं तो रूटीन मेरी लाइफ की काफ़ी अरसे से सेम रूटीन है। मुख्तलिफ मैं शहरों का, मुल्कों का ट्रैवल करता हूँ, कुछ किताबें लिखता हूँ और दोस्तों के साथ गपशप लगाता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, तो बस यही काम है। अच्छा, तो थोड़ा हम आपके फ्लैशबैक में जाएंगे कि दुनिया को तो पता है कि आप सोशल मीडिया पे भी है, सारी दुनिया आपको जानती है। आप हमें उस अली अब्बास से मिलवाए जिसको कोई नहीं जानता। ये तो हुमा बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। कमोबेश इंसानों में ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वही ख्वाहिशात हैं इंसान की कि फ़ेम हासिल करना और अपने आप को मसरूफ़ रखना, मुख्तलिफ खाने खाना और अच्छे कपड़े पहनना। यही इंसान की 4-5 मेरे ख्याल से ख्वाहिशात हैं और मेरी भी यही हैं। मैं कोई अपने आप को बहुत क्रिएटिव या बहुत डिफरेंट इंसान नहीं समझता लोगों से। बस मैं भी ऐसे ही आम सा इंसान हूँ जिसको सेल्फ प्रोजेक्शन में मज़ा आता है, जिसको फेम हासिल करने में मज़ा आता है, जिसको अपना नॉलेज डिलीवर करने में, लोगों के साथ गपशप करने में, अपना नॉलेज इम्प्रूव करने में प्लेयर महसूस होता है। अच्छा, बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे? हाँ जी, फुल शरारती था। अच्छा जी, क्योंकि होमवर्क जो है ना वो कभी नहीं किया। अच्छा। अगर मुझे टीचर कहती थी कि खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा होना जो है वो प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे आज तक हुमा समझ नहीं आई। टीचर कहती थी कि ये सवाल जवाब लिखा होता है किताब में। टीचर कहती थी कि आप ये लिख के लेके आए। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आता था। मैं उनसे कहता था कि सवाल जवाब तो लिखा हुआ है ऑलरेडी किताब में। हाँ। तो इसको लिखने का क्या मकसद है? तो फिर क्या कहा उन्होंने? तो मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता। वो तो यही कहते थे कि ये होमवर्क है और आपको करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचता था कि जिस काम का मुझे मकसद क्लियर नहीं है ना, मेरा उस काम में दिल नहीं लगता था करने के लिए। अच्छा। तो मैं बस ज़िंदगी में जो किताबें होती थी कॉपी वाली, वो मैंने ज़िंदगी में कम ही परचेज़ की हैं क्योंकि लिखता नहीं था। और जब एग्ज़ाम के करीब आ जाता था वक्त, तो मैं कहता था कि मैं अगर पहले पढ़ूंगा तो ऐसा ना हो कहीं मैं एग्ज़ाम के करीब में चीज़ें भूल जाऊं। अच्छा। तो मैं एग्ज़ाम के करीब तैयारी करूंगा। 1 रात पहले, 2 रातें पहले? हाँ नहीं, 1 माह पहले मैं तैयारी करनी शुरू कर दूंगा, ऐसा मैं सोचता था। अच्छा। फिर सोचता था कि 1 हफ्ता पहले करूंगा। अच्छा, अभी बड़े दिन पड़े हैं। अच्छा। फिर जब आखिरी आती थी नाइट, फिर मैं कहता था सारी रात जो है वो मैं लगाऊंगा। अच्छा। और फिर मैं सारी रात, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पेपर हुआ करते थे, मैं 2-3 तकिए रखता था इस तरह और ब्लैंकेट लेके मैंने कहा था मैं सारी रात मैं तैयारी करूंगा और सुबह पेपर दूंगा। अच्छा। तो जैसे ही किताब हाथ में पकड़ता था और सो जाता था। फिर सुबह क्या करते थे? बस मैं सारी जिंदगी बगैर तैयारी के ही पेपर दिया। पास हो जाते? बस कभी फेल हो जाता था, कभी पास हो जाता। अच्छा। तो जब फेल होते थे तो अम्मी अब्बू क्या कहते थे? देखिए, मैं एक तो फेल जब होता था अपना रिजल्ट कार्ड नहीं दिखाता था। अच्छा। मैं खुद ही साइन करके ना अपने पेरेंट्स के रिजल्ट कार्ड वापस ले जाता था। एक दफ़ा खेड़ा का टूर अरेंज हुआ तो मेरे भाई को परमिशन नहीं मिली थी। 9th में हमारा टूर जाया करता था खेड़ा। तो मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैंने भी परमिशन मांगी तो मुझे भी शायद ना मिले। फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर मुझे परमिशन ना ली और मैं चला गया तो मैक्सिमम क्या होगा। अच्छा। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम शायद मार पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने कहा मार को मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा। और बगैर बताए निकल जाता हूँ तो वापस आके मार खा लूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा। फिर? लेकिन बस वो फिर जो एक फॉर्म होता है उसे मैंने खुद ही साइन कर लिए। अच्छा। अपने फादर के, वो जमा करवा दिया फॉर्म, क्योंकि मैं सोचता था कि इनको कैसे पता चलेगा कि ये किसने किए किसने नहीं किए। क्योंकि इन्होंने कौन सा मैच करना जाके पीछे वाले फॉर्म से जब एडमिशन करवाना है। बस वो जैसे ही मुझे आते थे तो मैं इतना एक्सपर्ट हो गया कि मैं अपने फादर की हर जगह फॉर्म पे। जब आप घर आए थे तो क्या रिएक्शन था उनका? अच्छा, वैसे तो एक रात को मैं बहुत लेट पहुंचा, तकरीबन 2-3 बजे आए तो सब सोए हुए थे। लेकिन मैं मार खाने के लिए तैयार था क्योंकि मैं पूरा दिन मैंने फुल ऑफ एंजॉयमेंट मैंने गुजारी। थे कि मेरा बेटा किधर गया? नहीं, बता तो अम्मी को बता दिया था। अच्छा, अम्मी को जाते समय जब सुबह 4 बजे निकल रहा था तो आहिस्ता से अम्मी को बता दिया था कि मैं निकल रहा हूँ, रात को लेट आऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फुल डे एंजॉय करता हूँ, तो वापस आके मार खा लूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बचत हो गई थी, मार पड़ी नहीं थी। तो अब्बू ने पूछा कि मज़ा आया वहाँ पे खेड़ा? देखिए मज़ा तो मैं हमेशा से ना, आपको पता है, मैं नए लोगों से मुलाकात करके और नई जगहों पे जाके मुझे बड़ा मज़ा तो मैंने कहा मज़े ले लो, बाकी मार पड़ी की तो खैर खा लेते आके। अच्छा, मुझे बताइए कि बचपन में कोई ऐसा वाकया हो
जो आपको अभी तक याद हो और हंसी आती हो उसको सोच? अच्छा, बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं स्कूल में, क्योंकि मैं दुबई में पैदा हुआ, मैं वहीं पे सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे क्योंकि शरारती था ना, गिरता था, उठता था, धक्के पड़ते थे स्टूडेंट से। फिर धक्का दिया एक स्टूडेंट ने तो मेरा सर फट गया, तो मेरा बहुत सारा खून निकला मेरा। तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरी अम्मी को फ़ोन किया, वो आ गई अम्मी, फ़ोन रोती हुई आई। जब रोती हुई तो मेरी अम्मी को कहा आप रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कितने 3rd क्लास में था तब। अच्छा, इतने आप मैच्योर हो। मैंने कहा आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खून निकला था थोड़ा सा। अच्छा। अब उन्होंने टांके लगा दिए हैं, तो अब आई एम कंफर्टेबल। अच्छा। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे जो मेरी शरारतें हैं वो स्कूल में हमेशा से रहती थी। मेरी टीचर्स हमेशा मुझसे तंग रहती थी और मुझे अक्सर कहा करती थी कि पेरेंट्स को बुला के लेके आए। अच्छा। जब वो पेरेंट्स मेरे आते थे उनको शिकायतें लगाती थी, तो फिर मैं कुछ बातें मान लिया करता था, कुछ को वैसे ही कंटिन्यू रखता था। अच्छा, और बताइए दोस्त थे? हाँ जी, दोस्त हैं स्कूल लाइफ में। देखिए, क्योंकि मैं आपको पता ना दुबई में मैं रहा, तो स्कूल लाइफ के तो दोस्त मेरे नहीं बने, क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर रही है। अच्छा। दुबई में रहे हम, सियालकोट में रहे, लाहौर में, मैं फिर दुबई वापस चला गया, कुछ वक्त मेरा यूके में गुजरा। अच्छा। तो इस तरह मेरे उस तरह से दोस्त तो नहीं बने, लेकिन मेरे जो प्रोफेशनल दोस्त हैं या जो मैं जब बड़ा हुआ उसमें जब मेरे दोस्त बने तो वो मेरे कॉन्टिन्यूअस दोस्त। अच्छा, मुझे बताइए कि कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी आपकी? बड़ी ज़बरदस्त थी। कॉलेज में कौन से कॉलेज से पढ़े थे? देखिए, उसमें मैं ना जब डिबेट्स होती थी ना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब डिबेट होती थी, मुझे उसमें मज़ा आता था। अच्छा। मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, स्टूडेंट्स के साथ बात करता था, टीचर्स के साथ बात करता था, कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन मुझे ना पेपर देना बड़ा मुश्किल लगता था। तो फिर क्या करते? मैं कहता था ये पेपर वाला जो मामला है ना, ये नहीं होना चाहिए। बस कोई वाइवा हो, पास हो, और ये जो है ना मसला कि याद करके लेके आए, तो मुझे रट्टा नहीं लगता था। अच्छा। मैं कहता था जो आपने कॉन्सेप्ट मुझे सिखाया है, समझाया है, वो मुझसे पूछ लें आप, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे आप कोई भी कहे कि ये कॉन्सेप्ट इस तरह से याद करके आके आप लिख दें या बयान कर दें, तो वो नहीं हो सकता था। इसीलिए कभी सारी ज़िंदगी, मेरी पूरी जो एजुकेशन लाइफ है, मैंने आज तक किसी भी जो तकरीरी मुकाबले होते हैं उसमें एडमिशन नहीं, उसमें पार्ट नहीं लिया। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि ये क्या है, एक पेज को आप रट्टा लगा के पढ़ के आते हैं। लेकिन आपकी तो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन थी, आप तो आराम से डिबेट भी कर सकते। नहीं, अच्छी कम्युनिकेशन मेरी अब हुई है। अच्छा, बाद में। अच्छा। मैं पहले बड़ा शाय था। अच्छा। और मुझे स्टेज फियर भी बहुत ज्यादा था। कैसे शाइनेस कम हुई? बस मैं प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस शीशे के आगे प्रैक्टिस? नहीं, शीशे के आगे से शायद मैंने कम प्रैक्टिस की है। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, मैं लेक्चर्स देने के लिए, डिबेट्स करता था, मुख्तलिफ जो मनाजरे होते थे, मजहबी मनाजरे, उसमें मैं शमूलियत करता था। तो इस तरह फिर मुझे वो नॉलेज लेवल कुछ बेहतर हुआ, कुछ एक्सपोजर हुआ, ममालिक में गया, मुख्तलिफ शहरों में गया, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहा। अच्छा, खाने पीने का शौक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह नहीं होता कि मुझे कोई कहे कि खाने पे आप आ जाएं तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आ जाए तो ठीक है, मैं कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन नहीं। फेवरेट डिश क्या है आपकी? मैं वैसे मगज़ खाता हूँ शौक से। अच्छा। और फिश। और वेजिटेबल्स खाते हैं? वेजिटेबल में मुझे भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा। कुकिंग आती है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती। मैंने जितना भी अर्सा दुबई में गुजारा है, मैंने सारा जो खाना या तो मेरे फादर मुझे पका के देते थे, तो या फिर मैं बाहर से खाता था। अच्छा। अच्छा, बुक्स पढ़ने का शौक है? हाँ जी, बुक्स पढ़ता हूँ बिल्कुल। किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं? मैं स्पिरिचुअलिटी पे। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी, मज़हब पे, और सेल्फ हेल्प की किताबें, लीडरशिप पे। और पहले बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन अब मैं जो ऑडियो बुक्स हैं मैं वो ज़्यादा मैं सुन लेता हूँ। वो सुनते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हुआ, हालात के साथ साथ जितनी हमारी जो आँख है वो जो मोबाइल पे शिफ्ट हुई है, हाँ। तो उस वजह से जो रिटेंशन है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक वो ज़रा कम हो गई है। तो मैं अब ऑडियो बुक्स जो है ना वो पढ़ लेता हूँ। तो स्पिरिचुअलिज्म में आपने क्या, आपका क्या ख्याल है, ओपिनियन क्या है स्पिरिचुअलिज्म का? इट्स अ बेस्ट कोड ऑफ लाइफ। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी के जो लोग हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे, इंस्पायर किया मुझे उन्होंने। किससे इंस्पायर है आप? मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब से, बिलाल कुतुब साहब से, बाबा इरफानुल हक से, बाबा याह्या खान से, अब्दुल्ला भट्टी साहब से, सरफराज शाह साहब से, सूफी शौकत अली कादरी साहब से। ये सारे वो शख्सियत हैं जिनको मैं बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद इन लोगों से मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ। अच्छा। और फिर मैंने इन लोगों के बारे में लिखा, इनके साथ वक्त गुजारा, इनके लेक्चर्स सुने। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये एक बेस्ट वे ऑफ लाइफ है, जिसमें लोगों के साथ ये ज़्यादा तशद्दुद वाला मामला नहीं करते, मोहब्बत, पीस, प्यार, पीस का पैगाम देते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते कि अगर कोई मुसलमान है तो उनको ये ऐसा महसूस नहीं होता कि हम बहुत कोई आला मज़हब है हमारा या हम कोई सुपीरियर है। सब मज़ाहिब को एज अ इक्वल ट्रीट करते हैं।
और लोगों की भलाई की बात करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये सारी बातें ना मुझे बड़ी अट्रैक्ट की इन लोगों की, इसलिए फिर मेरा रुझान इसमें मेरा बढ़ता गया था। अच्छा, कहते हैं कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है, इसको क्यों कहते हैं ऐसे? सफ़र में देखें आप 4 चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है। पहले जब आप पानी पीते हैं ना, जब वो पानी का आप पे असर होता है। अच्छा जी, और जो आप खुराक खाते हैं, कैसे असर होता है पानी का? जो पानी है वो आपके जीन्स में शामिल होता है। अच्छा, इसीलिए आप गौर करेंगे जो पहाड़ी इलाकों के लोग रहने वाले, उनकी नेचर में सख्ती नज़र आएगी आपको। अच्छा, मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें नरमी लगेगी। और जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो आपको वसीले और सख्त मिजाज होंगे वो। अच्छा, तो ये पानी में जो है ना वो आपके जीन्स का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था। इसी तरह जो खुराक आप खाते हैं वो भी आपका जीन्स का हिस्सा बनती है। अच्छा, इसलिए आप गौर करें, हम जितने भी जानवर खाते हैं वो बड़े शरीफ से जानवर हैं। हाँ, बकरा, मुर्गी, गाय, भैंस, ये बड़े शरीफ से जानवर हैं। इसलिए सांप खाने से मना किया है, शेर का गोश्त खाने से मना किया है, क्योंकि जब आप वो खाते हैं तो उनकी नेचर आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, पानी, फिर खुराक, और फिर तीसरी बात जो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे जब आप मेल मिलाप करते हैं तो आपको ह्यूमन नेचर का अंदाज़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे जब जाते हैं आप तो फिर आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हुमा, जब हम एक रूटीन लाइफ अपने घर में गुजार रहे हो तो हमें कोई मुख्तलिफ आइडियाज़ नहीं आते। ये तो सही है। हमें एक रूटीन लाइफ होती है, कोई क्रिएटिविटी नहीं आती। जब जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, तो हमारा माइंड ना बड़ा फास्ट काम करना शुरू कर देता है। ये तो सही बात है। तो फिर इस तरह ये 3-4 चीज़ें ऐसी आप में शामिल होती हैं, तो जो आपने कहा कामयाबी की कुंजी है। तो आप में न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं, रिलेशन आपके बन जाते हैं, लोगों से नेटवर्किंग आ जाती है, कुछ बिजनेस आपको नज़र आ जाता है। जैसे मैं ईरान में गया तो मैंने शर्ट देखी, वहाँ पे कोई तकरीबन पाकिस्तानी 300 रुपये की शर्ट थी। अच्छा, जो लेडीज़ शर्ट। अच्छा, वो यहाँ पे 2000 रुपये की है। ओह, अच्छा। तो मैंने सोचा अगर यहाँ से एक इंपोर्ट की जाए शर्ट्स तो बड़े आराम से वो 1500-1800 में बिक सकती है। तो आप वो एक शर्ट के एवज 1000 से 1200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। कि मैं जब गया वहाँ तो मुझे पता चला। तो इस तरह आप नई चीज़ें और नए बिजनेस लर्न करते हैं तो डेफिनेटली फिर कामयाबी के करीब आप होते जाते हैं। अच्छा, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो क्या चीज़ सबसे पहले आप देखते हैं उस इंसान में, क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मुझे तो वैसे उसका जो नॉलेज लेवल है वो ज़्यादा इंस्पायर करता है। अच्छा। और मैं उन लोगों से ज़्यादा मिलके खुश होता हूँ जो मेरी जो अपने थिंकिंग पैटर्न्स हैं, हाँ, उसके मैच करते हो ना, मैच ना करते हो। अगर मैच कर रही है ना तो आपकी थिंकिंग में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। डाइवर्सिटी नहीं आएगी। डाइवर्सिटी, जब डाइवर्सिटी के लोगों से आप मुलाकात करते हैं, जैसे एथीस्ट से आप मिलेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, कम्युनिस्ट से मिलते हैं आप, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, हिंदुओं से, बुद्धिस्ट से, तो मैं अपने से डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन के मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। उसमें फिर आपकी नॉलेज भी ज़्यादा वास्ट होती है। हाँ, क्योंकि जो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उसी लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, तो आपके कमो बेश वही रहेंगे। ग्रोथ नहीं होगी। वो ग्रोथ नहीं होती फिर आपकी। अच्छा, फारिग टाइम में क्या करते हैं? मूवीज़ देखता हूँ। मूवीज़ कौन सी देखते हैं? मुझे ज़्यादा हिस्टोरिकल मूवीज़ पसंद है। हिस्टोरिकल मूवीज़? हाँ, जो मज़हब पे बनी हो। अच्छा। हाँ, जैसे अगोरा है, वो एक बड़ी मजहबी मूवी है। अच्छा। इस तरह की मूवीज़ के रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई इनकलाब आ रहा है, जैसे इनविक्टस मूवी है, वो नेल्सन मंडेला की लाइफ पे बनी है। अच्छा। वो मुझे पसंद है। ट्रॉय जैसे मूवी है, वो एक जंगी मूवी है जिसमें वो 300 मूवी है जिसमें वो स्पार्टाज होते हैं, वो एक अज़म करते हैं कि हमने अपनी जान कुर्बान करनी है ताकि जो हमारी कौम है उनमें गैरत आए। वो है जो ह्यूमन बिहेवियर से करीब हो, जैसे द डेविल्स एडवोकेट है जिसमें वो एक शैतान का रोल बताती है कि वो शैतान किस तरह इंसान को वरगलाता है। और उसका एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, वो मेरी लाइफ का बड़ा बेहतरीन सेंटेंस मुझे लगता है, वैनिटी इज़ माई फेवरेट सिन। इसका क्या मतलब? ये शैतान कहता है। शैतान कहता है मैं इंसान में खुद नुमाई, वैनिटी का मतलब होता है खुद नुमाई। शैतान ने कुछ कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा। उसने जो खुद नुमाई है वो कहता है जो दुनिया की जो तमाम बुराइयां हैं उसकी जड़ जो है वो खुद नुमाई है। मतलब जो हम अपने आप को शो ऑफ करते हैं। हम बड़ी गाड़ी लेंगे, किसी का हक मारेंगे। अच्छा। हम किसी की ज़मीन पे कब्जा करेंगे ताकि मेरे पास ज़मीन ज़्यादा आ जाए। खुद नुमाई है ना ये सारा कुछ। तो इसीलिए ये उसका सेंटेंस है मूवी का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैनिटी इज़ माई फेवरेट सिन। ये शैतान कहता है कि मेरा पसंदीदा गुनाह है। ये मेरा पसंदीदा गुनाह है। जब ये इंसान करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं इंसान को वैनिटी के थ्रू मैं उसको वरगलाता हूँ, मैं उसको बहकाता हूँ और मैं उसको डॉज करता हूँ। तो वो वैनिटी के दायरे में आके मैं फिर अपने काम करवाता हूँ उससे। ये वैसे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। अच्छा, उदास किस बात पे होते हैं?
वैसे कम ही उदास हूँ, मुझे इतना उदास होने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, मैं एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। उदासी मुझे कम होती है वैसे जब कोई बीमार हो ना, अगर मेरी फैमिली में या मेरे दोस्तों में, तो वो मेरे लिए दुख और तकलीफ़ का बायस बनता है। बाकी मैं कहता हूँ सारा कुछ ज़िंदगी में ना रूटीन है, रूटीन है, वो आप किसी ना किसी तरीके हैंडल कर लेते हैं, उतार चढ़ाव। बस बीमारी जो है उसमें मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ। अच्छा, अब ज़िंदगी में चेंज आया? 20 साल पहले आप कैसे थे, अब आप में क्या चेंज आया? जी, 20 साल पहले मैं बड़ा अग्रेसिव था और मुझे गुस्सा आता था काफ़ी, और फिर मैंने देखा कि गुस्से करने से लोग भी आपसे दूर जाते हैं और आप में ठहराव होना चाहिए ज़रा। मुझे स्पीड तेज़ थी मेरी उस एज में, वैसे लोगों में होती है कि आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़्यादा पैसा कमाने की, ज़्यादा चीज़ें हासिल करने की। लेकिन फिर अब महसूस हुआ कि जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उसको ज़्यादा इंजॉय करें, उस पर इंजॉयमेंट पे टाइम लगाएं, अगली अचीवमेंट पे और अगले काम करने पे फिर बाद में आप उस पर मेहनत और स्ट्रगल करें। फिर पहले मेरी ख्वाहिश थी कि सब जो हैं स्कूल ऑफ थॉट वो सेम हो जाने चाहिए। फिर बिलाल कुतुब साहब से मिलने के बाद अंदाज़ा हुआ, वो कहते हैं कि ये परसेप्शन जो है ये डिफरेंट होने में ही खूबसूरती है। सही कह रहे हैं। अगर आप सब एक जैसे हो जाएंगे तो जो नॉलेज है वो रुक जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा एक आइडिया भी ये चेंज हुआ। फिर मेरा एक ज़माने में आइडिया था कि आपका पैशन जो है ना वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए, तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं लाइफ को। अच्छा। अब मैंने उसको चेंज किया। मैं कहता हूँ कि आपका पैसे कमाना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपकी लिविंग को बेहतर बनाए, 9 to 5 आप वो काम करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हाँ, जिसमें आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करें, और फिर 5 to 10 आप अपने शौक़ और पैशन के मुताबिक जो भी आपने काम करना है वो करते रहें। तो इस तरह की थॉट्स जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जो हमारी यूथ है और जो ऑडियंस हमें देख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से काफ़ी मैसेजेस हो गए हैं। नहीं, फिर भी कोई एक हम कंक्लूड कर रहे हैं ना शो को, तो कोई मैं ये कहता हूँ कि यूथ को मुख्तलिफ काम करने चाहिए और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा करियर की ना फिक्र में हमारी यूथ ने एंजॉयमेंट करनी छोड़ दी है। वैसे में प्रेशर बहुत है ना उन लोगों को। प्रेशर है, लेकिन लाइफ को ना मोमेंट्स में गुजारना चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना कि हम यहाँ पहुँच के अचीव करके हम खुश होंगे, हाँ। तो वो खुश नहीं होता इंसान। ये तो सही कह रहे हैं। आपको लाइफ मोमेंट्स में गुजारने चाहिए, वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए हैप्पीनेस लेयर्स के लिए, जिसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, बिल्कुल सही, जिसमें पैसे नहीं लगते। आप देखें कितनी खूबसूरत धूप है आजकल, आप धूप में 1 घंटा बैठे आपको बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल। मूवीज़ देखने में, किताबें पढ़ने में, लोगों से बातचीत करने में, दोस्तों के साथ गपशप लगाने में, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में, गेम्स खेलने में। वो चीज़ें पहले ज़रूर अचीव करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जब वो अचीव हो जाए, जब आपके पास आएगा तो फिर पैसे वाली भी करने शुरू कर दें। Exactly. लेकिन हम ना बाज़ औक़ात ऐसा सोचते हैं कि पैसा आएगा, हम अचीव करेंगे, उसके बाद खुश होंगे। तो वो जो नीचे वाला जो टाइम है ना, जो 10-12 साल जो स्ट्रगल करते हैं, वो आपका बड़ा प्राइम टाइम होता है आपकी लाइफ का। हाँ। वो नहीं गुजरना चाहिए। स्ट्रगल ही बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। जो रास्ता है ना वही मंजिल है। बिल्कुल। आप किसी भी मंजिल में पहुंच जाएं, किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, तो आपको लगता है अभी आपने और आगे जाना है। तो रास्ते को एंजॉय करें, तो आपका प्लेयर लेवल भी अच्छा रहेगा। हाँ। आप खुश रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होगा, आप लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने। प्रोसेस को एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आपने भी किया होगा। मैंने भी बहुत किया और मुझे तो बहुत मज़ा आया मिस्टर अली अब्बास के साथ आज बातचीत करके, उनका इंटरव्यू लेके। आप लोग सुने, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और दुआ में याद रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।